हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे वेक्टर कैलकुलस। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो देखिए, सबसे पहले आता है इसमें नल वेक्टर्स। अच्छा, नल वेक्टर्स से बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे करके निकालते हैं। मान लो हमारे पास में कोई वेक्टर है ए, ठीक है, और इस तरीके से दिया हुआ है A1i प्लस A2j प्लस A3k, ठीक है। ये हमारे पास में कोई वेक्टर है। अब इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे। देखो, मैग्नीट्यूड को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, ठीक। और ये होता क्या है, जैसे i का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है A1, यहाँ पर देखो, और j का कोफिशिएंट A2 और k का कोफिशिएंट A3। तो A1 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, A2 का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर गड़बड़ हो गया ये, चलो देखो, A2 का स्क्वायर कर दो और A3 का स्क्वायर कर दो, और तीनों को ऐड करके उनका स्क्वायर रूट ले लो। तो जो हमारा रिजल्ट आता है उसे हम बोलते हैं किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक। सर इस पर इतना जोर क्यों दे रहे हो, देखो समझ में आ गया ना। अब देखो, नल वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। कहने का मतलब, जिस वेक्टर का तुम्हारे पास में, कोई भी वेक्टर है तुम्हारे पास में, अगर उसका मैग्नीट्यूड जीरो आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं नल वेक्टर। समझ में आ गया। और डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले बढ़ें। तो देखो, अगले बढ़ते हैं और हम अब नेक्स्ट हमारा यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, देखो इधर आप समझते जाओ। जैसे हमारे पास में कोई वेक्टर है ए वेक्टर है। अगर इस वेक्टर को इसके ही मैग्नीट्यूड से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो जो रिज़ल्ट आता है उसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, कैप। जैसे ए वेक्टर है तो ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर। जैसे हमारे पास में ए बी वेक्टर है कोई, सपोज़, ठीक है। अगर हम इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा इसे हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। और इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी कैप, क्लियर। समझ में आ गया कि नहीं। तो ये होता है तुम्हारा यूनिट वेक्टर, यही देखो इधर लिखा हुआ है। और इसे हम पढ़ेंगे ए कैप, ठीक है। इसके जो ऊपर लगा होता है इसे कैप पढ़ते हैं, हाँ या ना, बोलो। अच्छा, अगला क्या आता है, इक्वल वेक्टर। सर इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, देखो अभी रुक जाओ, अरे ये क्या हो गया, हाँ चलो देखो, इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, मैं इधर आपको समझाता हूँ। इधर आप डेफिनेशन बाद में देखना। जैसे हमारे पास में मान लो दो वेक्टर हैं ए और बी, ठीक है। ए और बी वेक्टर हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर इनका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड हमने निकाला, और मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाए और साथ साथ में इनकी डायरेक्शन भी सेम हो, साथ साथ में क्या, डायरेक्शन सेम, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर आ जाए और दूसरी बात डायरेक्शन सेम हो, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर, क्लियर। कोई भी दो वेक्टर पकड़ो, उनका मैग्नीट्यूड निकालो, अगर मैग्नीट्यूड बराबर आ जाता है, फिर देखो डायरेक्शन भी सेम है, तो हम उन्हें इक्वल वेक्टर बोल देंगे, ख़त्म, बस इतना ही, और कुछ है ही नहीं। अच्छा, अगला क्या है, कोलिनियर वेक्टर। सर ये क्या है, तो देखो कोलिनियर वेक्टर मैं आपको देखो डेफिनेशन पहले बता देता हूँ। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ़ देयर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट आर पैरेलल डिसरिगार्ड टू देयर, ये लिखा हुआ डिसरिगार्ड्स टू देयर डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये सर क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। देखो, जैसे आपने एक लाइन पढ़ी होगी सर एक क्या लाइन, हमने बहुत सारी लाइनें पढ़ी हैं, क्या बात कर रहे हो। जैसे हमारे पास में एक लाइन है L1, ठीक है, समझना ध्यान से, अभी मैं बताता हूँ। अगर मैं इसका थोड़ा सा भाग काट लूँ, जैसे ए बी, तो ए बी क्या हो जाता है तुम्हारे पास में, लाइन सेगमेंट हो जाता है, पता ना आपको, लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट हो गया। और आपने एक बात और पढ़ी होगी कि जैसे एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2, तो ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल होंगी, अगर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट रहेगा हर जगह। कहने का मतलब, अगर डिस्टेंस यहाँ पर 2 है तो हर जगह ये 2 ही रहेगा, जहाँ तक ये लाइनें जाएंगी। ये बात आपने पढ़ी होगी बहुत अच्छे से। खैर, मेरा काम है, मेरा धर्म है आपको याद दिलवाना, तो मैं दिलवा देता हूँ भाई। अब वेक्टर के केस में क्या होता है, देखो यही बोला है कि कोई भी दो वेक्टर हैं, अगर वो उन्हें कोलिनियर कहेंगे,
ठीक है। कोलिनियर जब कहेंगे जैसे एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, ठीक है। अगर इन वेक्टर का लाइन सेगमेंट, कहने का मतलब कोई सा भाग ये काट लिया मैंने और इसका भाग ये काट लिया, तो अगर ये दोनों लाइन सेगमेंट आपस में पैरेलल हो जाएं तो हम ए और बी को हम बोल देंगे पैरेलल वेक्टर हैं, ठीक है। डिसरिगार्ड टू देयर डायरेक्शन, कहने का मतलब डायरेक्शन ज़रूरी नहीं है कि बी की इधर ही जाएगी, भाई ऐसा भी हो सकता है, डायरेक्शन बी इधर भी हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब इसका लाइन सेगमेंट और इसका लाइन सेगमेंट, दोनों का लाइन सेगमेंट पैरेलल होगा, डायरेक्शन से कोई लेना देना है नहीं। क्लियर, बताओ समझ में आया। तो इन्हें हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं। ये देखो लिखा ही हुआ है कि कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। क्लियर, समझ में आया। चलिए अगले बढ़ें। देखो अगले हम बढ़ते हैं लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स क्या होते हैं। लाइक वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर्स, ये क्या होते हैं। देखो चलो, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो तो उन्हें हम बोलते हैं लाइक वेक्टर्स। सेम डायरेक्शन लिखा ना, दो वेक्टर हैं कोई भी, अगर उन दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, लाइक वेक्टर्स। और अगर डायरेक्शन अपोजिट हो, जैसे ए जा रहा है इधर तुम्हारा और बी आ रहा है इधर, तो ये कैसे हो जाएंगे तुम्हारे, अनलाइक वेक्टर, सिंपल। चलिए जी अगले बढ़ते हैं। अच्छा, अब आता है नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। नॉन कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब एक जैसे इधर जा रहा है, ये तुम्हारा इधर जा रहा है, कहने का मतलब डायरेक्शन को कोई पता ही नहीं, कहीं किधर भी जाओ, कहीं किधर भी जाओ, भाड़ में जाओ, कुछ भी करो, ठीक है। कहने का मतलब है दो अगर पैरेलल ना हो तो वो कोलिनियर। भाई पैरेलल वेक्टर ही तो क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं ना। तो अगर दो वेक्टर अगर कोलिनियर नहीं है तो वो नॉन कोलिनियर हो जाएंगे, सिंपल। अच्छा, ये पॉइंट जो लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय एनी नॉन ज़ीरो नंबर्स। अच्छा सर ये क्या है। देखो मैं इसमें आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास में एक सेकंड रुक जाओ, ये थोड़ा मिटा देते हैं। हाँ देखो, जैसे हमारे पास में मान लो एक ये बोला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय एनी नॉन ज़ीरो नंबर। इसका क्या मतलब है, जैसे हमारे पास में एक वेक्टर है ए, ठीक है। अगर मैं इसमें किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करता हूँ, ये लिखा है ना नॉन ज़ीरो, जैसे मान लो इसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा खिंच जाएगा, मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये। क्लियर, और कोई फ़र्क नहीं आएगा, बस इतना ही है। तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, खिंच जाएगा, तो ये 2 वेक्टर हो गया। बस थोड़ा सा स्ट्रेच बोलते हैं ना, स्ट्रेच, थोड़ा खींच दो उसको, तो ये ऐसा है। अच्छा, अगर मैं मान लो इसमें -1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सर बताओ -1/2 से, तो ये बस -1/2 से क्या मतलब है भाई, यहाँ पर ए वेक्टर है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो -1/2 से करेंगे तो पहली बात तो 1/2 इसका आधा हो जाएगा, कहने का मतलब इसका थोड़ा सा छोटा इस तरीके से। और जब -1/2 से करेंगे माइनस चिन्ह से भी, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो गया -1/2a। समझ में आ गया, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, समझ गए ना। देखो ए है हमारे पास में, माइनस से करेंगे -1/2 से तो छोटा हो जाएगा, -1/2a, ठीक है। अगर हम 2a से करेंगे तो बढ़ जाएगा, लो बढ़ गया, बहुत बढ़ गया सर, समझ में आ गया ना। तो ये कहने का मतलब, इस पॉइंट का मतलब ये है। अच्छा जी चलो, अब देखो मैं अगले एक चीज़ बताता हूँ, एक रिजल्ट ही समझ लो आप इसे। और अरे ये तो काम ही नहीं कर रहा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अच्छा देखो, अब एक मैं रिजल्ट आपको लिखवा रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जैसे ये पॉइंट है तुम्हारे पास में, जैसे अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, जैसे ए हमारे पास में वेक्टर है ए, एक हमारे पास में ए वेक्टर है और एक हमारे पास में बी वेक्टर है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए कैप इजिकल टू लैम्डा टाइम्स बी। एक को दूसरे के रूप में लिख सकते हैं, समझ रहे हो ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे ध्यान रखना, बहुत काम आता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर दो पैरेलल वेक्टर हैं तो उसे हम इस रिलेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, तो रो मत यार, रुको रुको रुको, सर अच्छा एक सेकंड भाई साहब। जैसे हमारे पास में एक वेक्टर है ए, ये है तुम्हारा 2i + 3j और +k, ठीक है। अच्छा, इसके पैरेलल दूसरा वेक्टर कौन सा होगा, दूसरा वेक्टर मान लो मैंने बी मान लिया इसे, तो ये लिखा हुआ है 4i + 6j + 2k, ठीक है 2k। अगर मैं इस वेक्टर में से 2 कॉमन ले लूँ
तो देखो ये क्या दिखेगा कुछ 2i प्लस 2i प्लस 3j प्लस k, इस तरीके से दिखेगा। ये k है, ये समझ में आ गया ना। अरे रुक जाओ, चलो सही से लिख देते हैं। k, अरे यार सर क्या कर रहे हैं सर आप भी। के अब सही है, हाँ ये हो गया। अब ये बी के वेक्टर लिखा हुआ है। अब अगर इससे आप ध्यान से देखेंगे तो ये बी है, इसको मैंने कैसे लिख दिया, 2 × a कैप लिख दिया। सर आप बोलोगे सर चालाकी, यहाँ पर a बराबर लैम्डा टाइम बी लिखा है। भाई अगर इसे तुम b को लिखना चाहो इसी को तो कैसे लिख सकते हो, 1/λ और a, लैम्डा यहाँ नॉन जीरो का ध्यान रखना, तो 1/λ। अब 1/λ इज इक्वल टू तुम 2 मान लो ना, तो ये यही लिखा हुआ है ना। दो वेक्टर हैं, तुम इसे चाहे ऐसा लिख लो, चाहे बी को तुम ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लैम्डा टाइम्स ए, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ लैम्डा तो यहाँ चलो लैम्डा डैश ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। तो ये रिलेशन ये बोलता है कि अगर दो पैरेलल वेक्टर हैं तो उन्हें हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से मतलब। तो मैंने आपको यहाँ दिखा भी दिया कि कैसे करके ये लिखी हुई है। यहाँ पर लैम्डा बराबर कितना है, 2। समझ में आ गया। अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तब ये बड़े काम का रिजल्ट है, बहुत काम आएगा अगले आपके। सही है, चलिए अगले बढ़ें। अच्छा अगला आता है तुम्हारा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, क्यों हंस रहे हो भाई साहब, किसने बोला हंसने के लिए। तो अगला तुम्हारा आता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। तो देखो पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर, वेक्टर नॉट वेक्टर्स, वेक्टर। ठीक है, देखो पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं। जैसे हमारे पास में कोई वेक्टर, जैसे सपोज ये है हमारे पास में, अरे ये हमारे पास में है ओरिजिन 0 0, 0, 0, 3D में ले लिया। और एक वेक्टर है हमारे पास में ए, ठीक है, एक वेक्टर क्या है ए। और मान लो ये तुम्हारा है x, y, z, एक पॉइंट ये है। तो 0 से a, 0 से a, ये अगर मुझे वेक्टर लिखना हो तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो इसको ध्यान देना। ओ ए जब भी लिखना हो, देखो यहाँ पर जो पहले है और जो बाद में है, तो आप क्या करना, बाद वाले में से ये वाले घटाते चलो। कैसे करके, जैसे सर को समझ में नहीं आया, जैसे यहाँ पर इस पोजीशन, इसको मुझे वेक्टर लिखना है ओ ए, तो कैसे लिखूँगा, x - 0 आई कैप, ठीक है, और अरे मिट जा, प्लस y - 0 के कैप, ठीक है, के कैप, और प्लस z - 0, सॉरी यहाँ j आएगा यार। रुको एक सेकंड रुको, मैं इसको सही से लिखता हूँ, थोड़ा पेन काम नहीं कर रहा ना। देखो ये है तुम्हारा, इसको ऐसे लिखना, x - 0 आई कैप प्लस, इधर लिखते हैं y - 0 जे कैप प्लस z - 0 के कैप। समझ में आ गया ना। इस तरीके से किसी भी वेक्टर, कोई भी अगर तुम्हें पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो 2 पॉइंट दिए होंगे, तो लास्ट वाले में से पहले के तुम घटाते चलो और आई जे का गुणा करते चलो, ठीक है। एक्स वाले के साथ में आई का गुणा कर दो, वाई वाले के साथ में जे का, और के वाले के साथ में जेड वाले के साथ में के का। तो इसको अगर मैं फाइनली लिखना चाहूँ तो कैसे, क्या हो जाएगा, ये ओ ए बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, जेड के। ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर हो गया। बताओ, हाँ जी ये चीज़ समझ में आई। पोजीशन वेक्टर, किसी भी वेक्टर का अगर हमें निकालना हो तो कैसे करके निकालेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल करवा देता हूँ आपको, टेंशन ना लो। जैसे हमारे पास में मान लो ओ है, अरे यार ये गड़बड़ कर रहा है भाई पेन। ओ वेक्टर है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास में 0, 0, 0, ठीक है। और एक वेक्टर हमारे पास में ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास में 3, 1 और -2, ठीक है। अब इसके अगर मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो कैसे लिखूँगा, ओ ए बराबर 3, देखो 3 - 0 करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 - 0, और इसके साथ में आई का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस
1 माइनस 0 इसके साथ में जे का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस -2 माइनस 0 इसके साथ में के का मल्टीप्लाई कर दूँ। तो फाइनली अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 3i प्लस जे और माइनस का 2k। समझ में आ गया। तो ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर आ गया ओ ए। बताओ अगर कहीं दिक्कत समस्या हुई हो तो बताओ। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। डोंट वरी, कोई दिक्कत लेने वाली बात है नहीं। ठीक है। अच्छा, अगर 2 पॉइंट दिए हो, उनके बीच में मुझे वेक्टर निकालना हो, मान लो कोई 2 पॉइंट दिए हैं तुमको, ठीक है। हाँ, मान लो हमें कोई 2 पॉइंट दिए हैं, जैसे अरे है, हाँ, एक पॉइंट ये है हमारे पास में ए, ठीक है, एक पॉइंट है हमारे पास में बी, और एक पॉइंट और ले लेते हैं हम, जैसे सपोज ओ, ठीक। और यहाँ से मैंने इसको मिला दिया ऐसे करके, यहाँ से इसको मिला दिया ऐसे करके, और यहाँ से इसको मिला दिया। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन ध्यान देना, जैसे मैं अगर यहाँ पर लिखना चाहूँ ए से बी तक लेके, तो मैं इसे मान लेता हूँ ए बी वेक्टर। ए बी का मतलब है ए से बी की तरफ, जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन इधर है। ए बी का मतलब होता है ए से बी की तरफ, ये लिखा ना ए बी, इसका मतलब ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। अगर बी ए लिखा हो तो इसका मतलब है बी से ए की तरफ। तो इसकी डायरेक्शन, जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये क्या, इसका मतलब क्या, बी से ए की तरफ। क्लियर है ना। तो इस तरीके से ये पॉइंट लिखे हुए हैं। और यहाँ पर मान लो ये बी है, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ओ बी वेक्टर। ओ बी वेक्टर, अरे यार, हाँ, ओ बी वेक्टर। ओ बी वेक्टर का मतलब क्या, डायरेक्शन इधर है इसकी, ध्यान देना। अच्छा, इसके बाद में ओ ए। ओ ए का मतलब क्या, डायरेक्शन इधर, ओ ए वेक्टर। अब इनके बीच में अगर मुझे मान लो वेक्टर लिखना, ये वेक्टर लिखने क्या क्या होंगे, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि ये तुम्हारा ए वेक्टर है, और ये तुम्हारा बी वेक्टर है, और ये तुम्हारा चलो इसको ऐसे ही रहने दो। अगर मुझे ए बी लिखना हो तो ए बी कैसे करके मैं लिखूँगा, तो आप क्या करना, लास्ट वाले में से पहले वाला घटा देना। हम अभी तक ऐसे ही लिख रहे थे, तो बी माइनस ए, ठीक है, इसको ऐसे करके लिखेंगे। समझ में आ गया। अगर मुझे 2 पॉइंट्स के बीच में वेक्टर लिखना हो तो इस तरीके से मैं लिखूँगा। बताओ समझ में आया कि नहीं भाई साहब, बोलो हाँ या ना। अच्छा, चलिए हम लोग अगले बढ़ते हैं। अच्छा, अगले बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ मैं, चलो कल बताएंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल आपसे मिलते हैं और नई क्लास के साथ में। तो बेसिक आज काफ़ी सारा मैंने बता दिया है। कल हो सकता है हम क्वेश्चंस करें, तो टेंशन वाली बात है नहीं, आप आराम से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना।